प्लस टू क्लास बेटा वे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। और वे ऑप्टिक्स के अंदर आपको पता है कि नेचर जो है ना क्या होती है इसकी, जैसे एक वेव ये हो गया, ठीक है, दूसरी वेव ये होगी। अब हम दोनों के दोनों जो वेव होती है इनको सुपर पोजिशन पे करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, जिसको सुपर पोजिशन बोला जाता है फिजिक्स में। और जब दोनों को मिक्स करेंगे, जब इनका क्रस्ट पे गिरेगा तो इंटेंसिटी जो है ना इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब ट्रप पे गिरेगा तब भी जो है ना इनकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड जो है ना क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और क्रस्ट ट्रप पे गिरेगा तो डीकंस्ट्रक्टिव होगा। तो दो रीजन होते हैं यहाँ। तो उससे पहले जो है ना एक वर्ड यूज कर रखा है मैंने, कोरेंट सोर्सेज। कोरेंट सोर्सेज का मतलब होता है ऐसे सोर्स जिनका सेम तो फ्रीक्वेंसी होता है। क्या बोला बेटा मैंने, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम फेज डिफरेंस। तीन बातें बोली मैंने। बनेंगे कैसे, सब कुछ सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी भी सेम, वेवलेंथ भी सेम, फेज डिफरेंस भी सेम। तो ऐसे सोर्सेज को जो हम क्या बोलते हैं, हम कोरेंट सोर्सेज बोलते हैं। जैसे एक बल्ब है, ये जलने लग रहा है, देखो यहाँ ये ट्यूब होगी, ठीक, यहाँ कोई स्लिट लगा दी, इस स्लिट में से लाइट एमिट करेगी। आपको पता है कितना भी छोटा सा सोर्स हो, लाइट बल्ब पूरे रूम में फैलेगी कि नहीं फैलेगी, ऐसे चली जाएगी लाइट, ठीक है। फिर आगे दो स्लिट लगा दो, ये दो स्लिट लगा दी, S1 और S2। अब लाइट यहाँ से भी एमिट करेगी, देखो ऐसे, और लाइट यहाँ से भी एमिट करेगी। अब ये दोनों के दोनों जो सोर्स है ना, ये दोनों के दोनों सोर्सेज कौन से हैं, कोरेंट सोर्सेज हैं। अगर कोई बच्चा कहता है सर एक बल्ब तो यहाँ जला दें, एक बल्ब यहाँ जला दें, और दोनों से लाइट एमिट करने लग रही है, तो ये दोनों के दोनों सोर्सेज कभी भी क्या नहीं बन सकते, कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट नहीं बन सकते। तो कोरेंट ऑफ सोर्सेज के लिए कंडीशन है कि दोनों का फेज, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसके लिए कंडीशन जो है ना, तो शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब जो है ना क्या हो गया, सिंगल सोर्स से ही जो है ना आप क्या बना सकते हैं, आप कोरेंट सोर्सेज बना सकते हैं बाय द स्लिट। अगर आप डिफरेंट सोर्स यूज करते हैं तो उससे कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद आ गया इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, मैंने यूज किया। इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट क्या होता है कि जब दो वेव्स को आप जो है ना, दो वेव्स को आपस में मिक्स करते हैं, उससे बनने वाली जो मिक्स होती है ना, उसको जो हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। और इसकी कंडीशन क्या होती है, जहाँ पहली लाइट का क्रस्ट होता है उसका क्रस्ट पे गिरता है, दूसरी का ट्रप पे गिरता है, तो उसके कारण जो है ना इंटेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डीकंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब और डी कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है बेटा, जहाँ क्रस्ट पे गिरे और ट्रप पे गिरे। और डीकंस्ट्रक्टिव क्या होता है, जहाँ क्रस्ट ट्रप पे गिरे और क्रस्ट पे गिरे। इनके यहाँ मिनिमम होता है और वहाँ पर क्या हो गया बोलो, मैक्सिमम होता है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिखा मैंने, देखो इसको बनाते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, ये आपने देखो क्या ले लिया, स्लिट ले लिया, यहाँ से लाइट एमिट होगी, यहाँ से देखो, ये है ब्राइट, ये है डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये फिर ब्राइट, ये फिर डार्क, और ये फिर क्या आ गई बोलो, ब्राइट आ गई, फिर डार्क आ गई ये। तो ऐसे जो है ना, एक बार ब्राइट एक बार डार्क, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर हम दूसरी स्लिट देते हैं, दो स्लिट, ये दो स्लिट होगी। एक स्लिट का नाम ले लिया S1, दूसरे का क्या ले लिया, S2। अब यहाँ से देखो, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट आ गई। अब यहाँ से देखो, ये ब्राइट आ गई, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, और ये क्या आ गई, ब्राइट आ गई, ठीक। अब यहाँ से देखो, ये डार्क आ गई, और ये फिर क्या आ गई बेटा, ब्राइट आ गई। अब इसमें पूरे फिनोमिना में जैसे देखो, ये ब्राइट है, अगर ब्राइट पे, ये ब्राइट है, ब्राइट पे, ये जैसे देखो, ये देखो ब्राइट, अगर ब्राइट पे गिरता है तो कौन सा बन गया, ये कंस्ट्रक्टिव बन गया।
अब एग्जांपल क्या हो गया, जैसे एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है, अब दोनों को मिक्स करने से देखो ये नई वेव बन गई, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर ब्राइट गिरता है डार्क पर, फिर ब्राइट गिरता है डार्क पर, ब्राइट गिरता है डार्क पर, तो उसके कारण देखो रिप्रेजेंटेशन ये होती है। एक वेव देखो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये ब्राइट डार्क जो है ना ये होता है डी कंस्ट्रक्टिव। तो ऐसे जो है ना कौन सा एक्सपेरिमेंट बन गया बेटा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो सोर्सेज है ना वो शुड भी कैसे होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है जरूरी, तभी जाकर जो है ना क्या बनता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बनता है। अब इसमें देखो पहली जो फर्स्ट है ना पहली जो दो स्लिट है ना, पहली स्लिट ने एमिट की वेव्स y1 = a sin ओमेगा t, दूसरी स्लिट ने किया b sin ओमेगा t +5। ये देखो b और a में फ़र्क क्यों आया, क्योंकि दोनों की दोनों जो स्लिट होती है ना उनकी डिस्टेंस में उनकी जो विड्थ होती है ना, विड्थ में फ़र्क हो सकता है, इसलिए एम्पलीट्यूड में फ़र्क होगा। जितनी ज़्यादा वाइडर होगी उतना ही एम्पलीट्यूड क्या करेगी, वो ज़्यादा जनरेट करेगी। ओमेगा क्या होता है, दोनों के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। ये समझ गया, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जो फाई है या किस बात के लिए, फेज डिफरेंस के लिए, और दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर कंबाइन करें y = y1 + y2, y1 की जगह क्या है a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस में क्या आया 5, a sin ओमेगा t प्लस b sin a cos b प्लस में क्या है बेटा cos a, और यहाँ जो है ना क्या आ गया बोलो, cos a और sin क्या आ गया बोलो, b आ गया। तो कंडीशन क्या बनी बेटा, a sin ओमेगा t sin a cos b प्लस cos a sin b। इसको भाई देखो पेन मेरा पेन ही बंद हो गया बेटा, ये दूसरा पेन लेकर फिर मैं इसका मिक्स और फिर कंस्ट्रक्टिव डिकंस्ट्रक्टिव बाद में बताता हूँ। एक बार इसको रीड आउट कर लो, ये जो कोरेंट सोर्सेज वगैरह सारा का सारा है, ठीक है। ओके, पेन ही खत्म हो गया, दूसरा पेन लेकर फिर पढ़ता हूँ।